हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो देखिएगा फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एक लेटेस्ट आरटीए के रिप्लाई पे। और देखिएगा फ्रेंड्स, इस आरटीए के रिप्लाई में हमें कैटेगरी वाइज और पोस्ट वाइज कितना सीट यहाँ से वैकेंट बचा हुआ है उसका रिप्लाई हमें मिल चुका है। तो देखिएगा फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में मैं आपके सामने जो एपी और सीपीओ ने हमें बताया था कि हम जो सीट है जैसे कि शिफ्टिंग का है, सीसीए का है, इसके अलावा जो रीजन का सीट है वो ऐड कर दिया है। तो अभी देखिएगा फ्रेंड्स, इस आरटी के रिप्लाई में हमें 1500 प्लस सीट यहाँ पे वैकेंट बताया गया है कि यहाँ से कैटेगरी वाइज भी हमने डाटा निकाल लिया कि किस कैटेगरी से कितना कितना सीट यहाँ से वैकेंट बचा हुआ है। इसके अलावा यहाँ से रीजन का भी डाटा हमें मिल चुका है। तो चलिएगा फ्रेंड्स, अब आपको लेके चलता हूँ आरटी के रिप्लाई पे कि इसमें कैटेगरी वाइज कितना कितना सीट यहाँ से वैकेंट बचा हुआ है। उसके बाद में फ्रेंड्स डिस्कस करेंगे फिफ्थ डीवी वाले कैंडिडेट को लेकर के कि फिफ्थ डीवी वाले कैंडिडेट अब क्या करें, क्योंकि जो एपीओ सीपीओ ने हमें बताया था कि अभी हमारे पास में कोई सीट वैकेंट नहीं है, जबकि ये जो लेटेस्ट हमें रिप्लाई मिला इसमें कैटेगरी वाइज बहुत सीट वैकेंट बचा हुआ है, यानी कि हर कैटेगरी में सीट वैकेंट है। तो ये देखिएगा फ्रेंड्स, ये वो आरटीए का रिप्लाई है जो एनआर जोन के मुरादाबाद डिवीजन के द्वारा इसका रिप्लाई किया गया है। तो अब देखिएगा फ्रेंड्स, मुरादाबाद डिवीजन है, मुरादाबाद डिवीजन ने पोस्ट के अकॉर्डिंग और कैटेगरी वाइज बताया कि किस पोस्ट में किस कैटेगरी से कितना सीट वैकेंट है और कितने कैंडिडेट यहाँ से रिजाइन कर चुके हैं। तो देखिएगा फ्रेंड्स, मैंने यहाँ से 4 क्वेश्चन पूछे थे और 4 क्वेश्चन ये थे कि जो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया था कि टोटल कितने कैंडिडेट को यहाँ से ज्वाइनिंग लेटर सेंड किया गया था, उसके बाद में कितने यहाँ से नॉन ज्वाइनिंग है, और थर्ड क्वेश्चन यहाँ से कैटेगरी वाइज कितना सीट वैकेंट बचा हुआ है, उसके बाद में कितने कैंडिडेट यहाँ से रिजाइन कर चुके हैं। तो अब चलेगा फ्रेंड्स, मुरादाबाद डिवीजन ने इन 4 क्वेश्चंस के क्या रिप्लाई किए वो देख लीजिएगा। और फ्रेंड्स, ये 6 पेज की पीडीएफ है, इसमें अलग अलग पोस्ट के अकॉर्डिंग अलग अलग इन्होंने रिप्लाई किया कि किस पोस्ट में कितना सीट वैकेंट है, कितने यहाँ से रिजाइन कर चुके हैं। तो ये देखिएगा फ्रेंड्स, जैसे कि यहाँ से फर्स्ट क्वेश्चन में बताया इन्होंने कि यहाँ से टोटल 2400 कैंडिडेट को ज्वाइनिंग लेटर सेंड किया गया था, उसमें इन्होंने कैटेगरी वाइज बताया कि किस कैटेगरी से कितने कितने कैंडिडेट यहाँ से नॉन ज्वाइनिंग रहे हैं, जैसे कि यूआर से 12, एससी से 27, एसटी से 15, ओबीसी से 47, ईडब्ल्यूएस से 12, यानी कि ओवरऑल मुरादाबाद डिवीजन से 113 कैंडिडेट यहाँ से नॉन ज्वाइनिंग रहे थे। उसके बाद में देखिएगा फ्रेंड्स, जो थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन है उसका इन्होंने पोस्ट और कैटेगरी वाइज अलग अलग डाटा दिए, तो चलिएगा वो देख लीजिएगा। तो ये देखिएगा फ्रेंड्स, इन्होंने यहाँ पे जो पोस्ट का डाटा दिया है वो दिया है टीआरडी पोस्ट का। तो अब देखिए टीआरडी पोस्ट में इन्होंने कैटेगरी वाइज कितना सीट वैकेंट बताया और कितने यहाँ से ज्वाइन कर चुके हैं। तो ये देखिएगा फ्रेंड्स, यहाँ पे जैसे कि थर्ड क्वेश्चन पूछा गया था कि यहाँ से कैटेगरी वाइज कितना सीट वैकेंट बचा हुआ है, तो देखिए इन्होंने यहाँ पे रिप्लाई किया है, जैसे कि यूआर कैटेगरी से यहाँ से 32 सीट वैकेंट बचा हुआ है, उसके बाद में ओबीसी से 35, एससी से 1 है, एसटी से 22 है और ईडब्ल्यूएस से 18 सीट यहाँ से वैकेंट बचा हुआ है। उसके बाद में फोर्थ क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया था कि यहाँ से कितने कैंडिडेट रिजाइन कर चुके हैं, तो देखिए इन्होंने यहाँ पे रिप्लाई किया कि टीआरडी में कुल 7 कर्मचारियों द्वारा त्यागपत्र दिया गया, यानी कि 7 कैंडिडेट यहाँ से रिजाइन कर चुके हैं। तो फ्रेंड्स, जो नेक्स्ट पोस्ट है वो है एसएनटी की। तो अब देखिएगा एसएनटी में कितना सीट यहाँ से वैकेंट बचा हुआ है। तो यहाँ पे देखिएगा फ्रेंड्स, इन्होंने यहाँ पे रिप्लाई किया है कि जो मुरादाबाद डिवीजन है उसमें कुल 12 कैंडिडेट ने यहाँ से रिजाइन किया है। उसके बाद में इन्होंने बताया है कि यहाँ से जो डी की पोस्ट है उसमें कितना सीट यहाँ से वैकेंट बचा हुआ है, जैसे कि इन्होंने यहाँ पे रिप्लाई किया है कि यहाँ से 141 सीट वैकेंट बचा हुआ है। उसके बाद में इन्होंने कैटेगरी वाइज बताया है कि यूआर में 58 है, ओबीसी में 27, एससी में 17, एसटी में 32 और ईडब्ल्यूएस में 7 सीट यहाँ से वैकेंट बचा हुआ है। ये फ्रेंड्स जो एसएनटी की पोस्ट है उसमें वैकेंट सीट है, ना कि अलग अलग डिवीजन में है। ये जो डिवीजन है वो सिर्फ एक डिवीजन है, मुरादाबाद डिवीजन, उसी का ये रिप्लाई चल रहा है, क्योंकि इन्होंने पोस्ट के अकॉर्डिंग डाटा दिए हैं। तो यहाँ से देखिएगा जो ये पोस्ट है उसमें एससी कैटेगरी से कोई सीट वैकेंट नहीं है, उसके बाद में एसटी से 8 है, ओबीसी से नील, यूआर से 58 और ईडब्ल्यूएस से 3 सीट यहाँ से वैकेंट बचा हुआ है, यानी कि इस पोस्ट में टोटल 69 सीट यहाँ से वैकेंट बचा हुआ है। उसके बाद में इन्होंने कैटेगरी वाइज बताया कि किस कैटेगरी से कितने कितने कैंडिडेट यहाँ से रिजाइन दे चुके हैं, जैसे कि एससी से 1, एसटी से 3, ओबीसी से 8, यूआर से 3 और ईडब्ल्यूएस से 1 यहाँ से रिजाइन कर चुके हैं, यानी कि ओवरऑल यहाँ से 16 कैंडिडेट रिजाइन कर चुके हैं। उसके बाद में अगला पोस्ट देखिएगा। तो फ्रेंड्स, जो अगला पोस्ट है वो है पॉइंट्समैन का। तो पॉइंट्समैन में देखिएगा यहाँ से कितना सीट वैकेंट बचा हुआ है।
तो ये देखिएगा फ्रेंड्स, इन्होंने यहाँ पे जो पॉइंट्समैन की पोस्ट है उसमें इन्होंने रिप्लाई किया है। जैसे कि एससी कैटेगरी में 3 सीट वैकेंट बचा हुआ है, उसके बाद में एसटी से 46, ओबीसी से 2, ईडब्ल्यूएस से 2 और यूआर से 9 सीट यहाँ से वैकेंट बचा हुआ है। यानी पॉइंट्समैन की पोस्ट से देखिएगा जो सीट वैकेंट है वो है एसटी कैटेगरी का। उसके बाद में यहाँ से रिजाइन का डाटा दिया इन्होंने कि यहाँ से 8 कैंडिडेट रिजाइन कर चुके हैं। तो देखिएगा फ्रेंड्स, इन्होंने अगला पोस्ट तो नहीं बताया, लेकिन इन्होंने डिपार्टमेंट वाइज बता दिया। ये जो डिपार्टमेंट है वो है इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट, कि जिसमें ट्रैकमैन वगैरह की जो पोस्ट आती है उसी का इन्होंने यहाँ पे रिप्लाई किया है। तो यहाँ पे देखिएगा फ्रेंड्स, सबसे ज़्यादा पोस्ट इसी डिपार्टमेंट में वैकेंट बचा हुआ है। जैसे कि इन्होंने यहाँ पे देखिएगा बताया कि यूआर में 407 सीट यहाँ से वैकेंट बचा हुआ है। उसके बाद में ओबीसी से 249, एससी से 136, एसटी से 66, ईडब्ल्यूएस से 96 सीट यहाँ पे वैकेंट बचा हुआ है। यानी कि जो सबसे ज़्यादा सीट वैकेंट है वो है इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में। उसके बाद में यहाँ पे देखिएगा इन्होंने रिप्लाई किया कि जो इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट है उससे 146 कैंडिडेट रिजाइन दे चुके हैं। तो फ्रेंड्स देखिएगा, जैसे कि आपको मैंने बताया था कि हम लोग जब दिल्ली गए थे 5 अगस्त को, तो हमको बोला गया था कि हमने जो पूरा का पूरा सीट है वो दे दिया, हमने शिफ्टिंग कर दिया है। इसके अलावा जो भी हमने रिजाइन वगैरह का सीट है सब कुछ इसमें ऐड कर दिया है। तो अब देखिएगा फ्रेंड्स, सब कुछ आपके सामने आपने देख लिया होगा इस रिप्लाई में। अब देखिएगा मैंने यहाँ से कैटेगरी वाइज सीट वैकेंट का डाटा निकाला कि किस कैटेगरी से कितना कितना यहाँ से सीट वैकेंट बचा हुआ है। पहले यहाँ से देखिएगा फ्रेंड्स, जो यूआर कैटेगरी है, यूआर कैटेगरी में यहाँ से 567 सीट यहाँ से वैकेंट बचा हुआ है। यानी कि सबसे ज़्यादा सीट यहाँ से वैकेंट है यूआर कैटेगरी में। उसके बाद में ओबीसी में है 314 सीट यहाँ से वैकेंट बचा हुआ है। उसके बाद में एससी से 165 है और एसटी से 177 सीट यहाँ से वैकेंट बचा हुआ है। उसके बाद में ईडब्ल्यूएस से 127 सीट यहाँ से वैकेंट बचा हुआ है। तो फ्रेंड्स बहुत बड़ा डाटा है यहाँ से देखिएगा। जबकि हम लोग जब दिल्ली गए थे तो हमको बोला गया था कि हमने पूरा सीट दे दिया है। जबकि फ्रेंड्स अब रिप्लाई आपके सामने, आपने पूरा डाटा देखा होगा कि कैटेगरी वाइज यहाँ से कितना कितना सीट वैकेंट बचा हुआ है। और देखिएगा फ्रेंड्स, यहाँ से अगर इन सभी को ऐड करते हैं तो यहाँ से जो सीट वैकेंट बचा हुआ है मुरादाबाद डिवीजन में, उसमें बचा हुआ है 1549 को। जबकि फ्रेंड्स मैंने इसमें जो नॉन ज्वाइनिंग का डाटा है वो तो इसमें ऐड नहीं किया है। सिर्फ जो सीट वैकेंट बचा हुआ है, इसके अलावा जो रिजाइन कर चुके हैं उसी को इसमें ऐड किया है। अगर इसमें रिजाइन को ऐड करते हैं तो लगभग ऐसे मानो कि 1650 सीट यहाँ से एक डिवीज़न से वैकेंट बचा हुआ है, जो है मुरादाबाद डिवीज़न। तो फ्रेंड्स देखिएगा, अगर आपको जॉब लेना है तो फ्रेंड्स आपके पास में जॉब लेने का इससे अच्छा मौका अब नहीं है, क्योंकि हमारे पास में रिप्लाई आ चुका है, हमारे पास में प्रूफ हो चुका है कि जब हम दिल्ली जाएंगे 4th DV के पैनल के बाद में, तो हम लोग उनको दिखाएंगे कि हम जब पहले आए थे तब आप बोले थे कि हमने पूरा सीट दे दिया है। और फिर उनको बोलेंगे कि अब देखिएगा ये रिप्लाई है, ये आपके डिवीजन के द्वारा रिप्लाई दिया गया है कि इसमें कैटेगरी वाइज इतना इतना सीट वैकेंट बचा हुआ है। अगर सीट वैकेंट बचा हुआ है तो आपने फिर 4th DV में इनको ऐड क्यों नहीं किया? पहले हमारे पास में कोई क्वेश्चन नहीं थे, लेकिन अब हमारे पास में क्वेश्चन आ चुके हैं, हम उनसे क्वेश्चन कर सकते हैं। तो इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ भाई, देखिए एक डिवीजन से 1549 सीट वैकेंट हैं, तो आप सोच के देखिएगा। 5 डिवीजन है एनआर जोन में, तो अभी देखिएगा मुरादाबाद डिवीजन से 1549 सीट वैकेंट है नॉन ज्वाइनिंग को छोड़ करके। इसके अलावा देखिएगा अगर 4 डिवीजन में अगर हम एवरेज निकालें, लगभग ऐसे मान लो कि उनमें 500 सीट भी वैकेंट है ना, 2000 सीट वैकेंट तो बचा हुआ ही होगा वहाँ से। तो ऐसे मानो कि सीट तो बहुत वैकेंट है। इसलिए भाई मैंने आपको पहले भी बहुत वीडियो में बोला है कि आप जो नॉन ज्वाइनिंग, शिफ्टिंग और जो सीट वैकेंट बचा हुआ ना उस पर आप DV कंडक्ट करवा लो। हर कैटेगरी में मिनिमम 1 से 1.5 नंबर तक कम हो सकता है। तो अभी भाई आपके पास में चांसेज है। देखिएगा जैसे कि मैंने आपको बता दिया कि हम लोग फिर से दिल्ली जाएंगे, और दिल्ली जाएंगे 4th DV के पैनल आने के बाद में। यानी कि अभी इनका 21 और 22 अगस्त को DV कंडक्ट हो जाएगा। उसके बाद में लगभग हो सकता है 10, 15 या 20 सितंबर तक इनका पैनल आ जाए। तो उसके लगभग 5 दिन के बाद में हम दिल्ली चलेंगे। तो भाई इसके लिए आप रेडी रहना। और देखिएगा अगर आप लोग हमारे साथ होगे तो भाई आपका सिलेक्शन श्योर होगा। अगर देखिएगा आपका कितना भी नंबर कम है, 1, 1.5 या 2 नंबर तक कम है, तो भाई आपका सिलेक्शन श्योर होगा। क्योंकि देखिएगा इतना सीट वैकेंट है, ये लोग बोल रहे हैं कि हमारे पास में सीट वैकेंट नहीं है, क्योंकि हम लोग वहाँ पे जाके उनसे क्वेश्चन करेंगे यार, हमारे पास में क्वेश्चन आ चुके हैं तो उनको रिप्लाई देना पड़ेगा। तो अब आप पे डिपेंड करता है कि आपको क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, आपको जॉब चाहिए या फिर नहीं चाहिए। अगर आपको जॉब चाहिए ना भाई, तो आप दिल्ली चलने के लिए रेडी रहना फिर।
तो ठीक है फ्रेंड्स, जैसे कोई और है तो ठीक है फ्रेंड्स, और जैसे रिप्लाई मिलेंगे आरटीआई के तो आपको बता देंगे कि यहाँ से अब ये रिप्लाई मिले हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। धन्यवाद।